हम सब एक बात भूल जाते हैं, जिस शरीर के पीछे पूरी उम्र लगा देते हैं, उसी शरीर को एक दिन लोग छूना भी नहीं चाहते। कबीर इसी सच्चाई की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं, जरा रुक कर सोचो, आखिर असली सहारा कौन है। ऐसनी देह निराल्प बोरे, मूवले छुए नाही कोई हो। डंडवा की डोरिया तोरी लराइनी, जो कोटिन धन हुई हो। उच्च निस्सुवासा उपजी तरासा, हंकराइन परिवार हो। जो कोई आवे बैगी चलावे, पलिक रहन न पाई हो। कबीर साहब मनुष्य को झकझोरते हैं। वे कहते हैं, हे भ्रमित मनुष्य, यह शरीर इतना अपवित्र है कि मरते ही कोई इसे नहीं छूता। चाहे किसी के पास करोड़ों की संपत्ति क्यों न हो, लेकिन मृत्यु की स्थिति आने पर परिवार वाले भी उससे दूरी बना लेते हैं। मरणासन्न अवस्था में जब अंतिम सांस ऊपर उठने लगती है, तब जीव घबराकर परिवार वालों को पुकारता है, पर कोई उसकी सहायता नहीं कर पाता। आगे कबीर बताते हैं, जब मृत्यु हो जाती है तो लोग तुरंत शव को उठाकर श्मशान ले जाने की तैयारी करते हैं। मृत शरीर एक पल भी घर में टिक नहीं पाता। जिस तन पर तुमने सारी उम्र अभिमान किया, जिसके लिए इतना मोह रखा, मरते ही वही शरीर बोझ बन जाता है। कबीर की शिक्षा है, यह शरीर नश्वर है। मृत्यु के समय धन परिवार कुछ भी साथ नहीं जाता। जिस पर गर्व करते हो वही तन अंत में छूट जाता है। इसलिए तन के मोह में मत फंसो। राम स्मरण और सच्चे ज्ञान को ही जीवन का केंद्र बनाओ। कबीर क्यों कहते हैं राम स्मरण करो? क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं, न शरीर, न पैसा, न परिवार, तब एक ही सहारा बचता है, भगवान, परम सत्य, राम। राम स्मरण का मतलब है मन को उस शक्ति से जोड़ो जो कभी नहीं टूटती। सत्य की पहचान क्यों जरूरी? क्योंकि हम जिंदगी भर गलत चीज को सत्य मान लेते हैं। हम सोचते हैं शरीर ही सब कुछ है, पैसा ही सुरक्षित है, संबंध हमेशा रहेंगे। लेकिन सच ये है, शरीर नश्वर है, पैसा साथ नहीं जाता, संबंध भी सीमित है। जब यह सच समझ आ जाता है तो मोह कम हो जाता है, दुख कम हो जाता है। आत्मा का बोध क्यों? क्योंकि हमें यही समझ नहीं आता कि हम कौन हैं। हम सोचते हैं मैं यह शरीर हूं, लेकिन शरीर तो बदलता रहता है। बचपन, जवान, बूढ़ा पर मैं का एहसास वही रहता है। इसका मतलब हम शरीर नहीं, आत्मा है। और जब यह समझ आ जाती है तो मृत्यु का डर बहुत हल्का हो जाता है, क्योंकि समझ आता है मरता शरीर है, मैं नहीं। कबीर कहना चाहते हैं, शरीर पर घमंड मत करो, पैसे संसार में मत उलझो।